Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके VLW एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपके VLW एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेगा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ करूंगा। और ये जो लेक्चर है ये MCQ बेस्ड लेक्चर रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूं ताकि जहां से भी अगर क्वेश्चन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जो है जम्मू एंड कश्मीर से पढ़े आपके क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो सकें। और जितने भी व्यूवर्स हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो रिसेंट इसके बाद वीडियो लेक्चर आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और अपनी प्रिपरेशन को आप जारी कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड. So the question number first on your screen is the last residence of Dogra King was. जो लास्ट रेजिडेंस है डोगरा किंग की वो कहाँ रही है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी अमर महल पैलेस, ऑप्शन सी अखनूर फोर्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. So the right answer for this question is your option B, that is Amar Mahal Palace. So जो लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग था वो हमारा अमर महल पैलेस था. सो इसके ऊपर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस कर दें. सबसे पहले अगर देखें ये जो अमर महल पैलेस था, ठीक है ना, अमर महल पैलेस था, इसको डॉक्टर करण सिंह ने क्या किया था. डॉक्टर करण सिंह ने इसको क्या किया था, इसको डोनेट किया था. किसको? हरी तारा, एक नाम है करके हरी तारा ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको इन्होंने डोनेट किया था. किसके लिए? फॉर म्यूजियम, के वो इसको एक म्यूजियम बना दें. ठीक है ना, याद रखिए इसको एक म्यूजियम बना दें. ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है ना, अगर ये पूछेंगे कि लास्ट रेजिडेंस कौन था, अमर महल तो आपको पता लग गया, लेकिन इसको किसने डोनेट किया था? डॉक्टर करण सिंह ने किया था हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को. किसके लिए? म्यूजियम बनाने के लिए. ठीक है ना, किसके लिए? म्यूजियम बनाने के लिए. एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इस जो हमारा अमर महल पैलेस है इसके अंदर क्या क्या है. एक तो हमारे पास रहेगा जो हमारा गोल्डन थ्रोन है, याद रखें गोल्डन थ्रोन, जिसका अगर वेट देखें 120 kg है गोल्डन थ्रोन, ये वहाँ पर है. उसके बाद पहाड़ी मिनिएचर्स हैं, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है. उसके बाद लाइब्रेरी है जिसमें अराउंड 25,000 क्या है एंटीक्स बुक्स हैं. और उसके बाद ये जो पैलेस है ये भी पूछेंगे किससे बना हुआ है. सो ये पैलेस जो है दैट इज बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन. याद रखें रेड सैंड स्टोन से ये बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन विद रेड ब्रिक. याद रखें विद रेड ब्रिक्स. ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है ना. सो अच्छा, इसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, आप मुबारक मंडी के ऊपर भी पूछ सकते हैं. सो ये भी पूछेंगे कि ये जो मुबारक मंडी पैलेस है, ये जो मुबारक मंडी, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जितने भी सैलानी हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे विजिट करते हैं. सो ये जो मुबारक मंडी है ये कहाँ पे है? एक तो आपको पता होना चाहिए ये जम्मू सिटी में है. ठीक है ना, जम्मू सिटी में है. मैं इस लेक्चर को काफ़ी लंबा लेके चलूँगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आपके इसमें क्लियर हो जाएं. सो ये वहाँ पे है. और ये फोन किसने किया था? जो मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स है, सो इसको जो फोन किया था वो किसने किया था? राजा ध्रुव देव. याद रखें राजा ध्रुव देव. ठीक है ना, राजा ध्रुव देव ने इसको फोन किया था अराउंड 1707 के और 1773 के अराउंड इसको जो है इन्होंने फोन किया था. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अमर महल पैलेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. किस रिवर के किनारे पे जो है अमर महल पैलेस जो है वो लोकेट करता है. सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तवी, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब एंड ऑप्शन डी इंडस. ठीक है ना. सो the right answer for this question is your option A, that is river
तवी के किनारे जो है अमर महल पैलेस लोकेट करता है? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज आल्सो नोन एज द मिनी कश्मीर? किस टूरिस्ट प्लेस को हम मिनी कश्मीर कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, ये भद्रवा है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लें, भद्रवा। ऑप्शन बी सनासर, ऑप्शन सी पत्नी टॉप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज भद्रवा आपका रहेगा टूरिस्ट प्लेस जिसको हम मिनी कश्मीर भी कहते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें हमारा जो पत्नी टॉप है, कभी कभी ये पूछते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है। सो हमारा जो पत्नी टॉप है ये उधमपुर, याद रखें, आप सबको पता ही है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको ये पूछेंगे ये किस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का पार्ट रहेगा। सो ये NH 44 का पार्ट रहेगा। और यहाँ पे चेनाब रिवर बहता है, ये भी आपने याद रखना है, चेनाब। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे लोग जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करने के लिए, ठीक है ना, पिकनिक करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठीक है ना, तो इसके लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज लोकेटेड इन? जो गुरुद्वारा सुंदर सिंह है वो कहाँ पे लोकेट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी डोडा, ऑप्शन सी कठुआ एंड ऑप्शन डी श्रीनगर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जो गुरुद्वारा सुंदर सिंह है ये कहाँ पे है, लोकेट करता है, ये जम्मू में लोकेट करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर उसके बाद डोडा के बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये जो डोडा है ये एक वैली है हमारी, ठीक है ना, डोडा इज अ वैली टोन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। सो डोडा को भद्रवा में ही डोडा है, ठीक है ना। सो हम इसको क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं भद्रवा को मिनी कश्मीर, ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है, लेकिन एक चीज़ और है, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ स्नेक भी कहते हैं, याद रखें, लैंड ऑफ स्नेक्स भी इसको हम कहते हैं भद्रवा को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय? ये किसके द्वारा बनाया गया है? सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास गुलाब सिंह, ऑप्शन बी ध्रुव देव, ऑप्शन सी हरि सिंह एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ध्रुव देव, ठीक है ना, ध्रुव देव ने इसको बिल्ड किया था, ठीक है ना, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को। ठीक, एक चीज़ तो ये आगे ये क्वेश्चन पूछेंगे, और ये जो हमारे मुबारक मंडी पैलेस है, कम्प्लेक्स है, तो ये जो है ये बहुत राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, ठीक है ना, उनके आर्किटेक्चर स्टाइल पे ये बनाया गया है। और इस कम्प्लेक्स के अंदर एक तो हमारे पास क्या है, शीश महल है, याद रखें, एक शीश महल है और एक हमारे पास पिंक महल है, याद रखें, एक शीश महल है और एक पिंक महल है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो पिंक हॉल है, ठीक है ना, सॉरी ये पिंक महल नहीं, पिंक हॉल कहते हैं इसको, ठीक है ना, एक शीश महल है और एक पिंक हॉल है। सो ये जो पिंक हॉल है यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वहाँ पे डोगरा आर्ट गैलरी, ठीक है ना, ये डोगरा आर्ट जो म्यूजियम है वहाँ पे रखे गए हैं, वहाँ पे वेरियस पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग है, उसके बाद देखें बसोली पेंटिंग है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें वहाँ पे क्या गोल्डन पेंटेड बो हैं रखे हुए, मुगल के एरो रखे हुए हैं। ये पूछ सकते हैं कि किस मुगल के एरो रखे हुए हैं, तो एम्पीरियर शाहजहां, ठीक है ना, एम्पीरियर शाहजहां के यहाँ पे गोल्डन पेंटेड ब्रो रखे गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो हम क्या नाम है टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे विजिट करने आते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर इन जम्मू सिटी? किस टेम्पल को हम रुपये वाला मंदिर कहते हैं? सो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रघुनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी
पंचवक्तर टेम्पल, ऑप्शन सी रंबेश्वर टेम्पल एंड ऑप्शन डी मर्तदान सन टेम्पल. So the right answer for this question is your option B, that is पंचवक्तर टेम्पल को हम रुपये वाला मंदिर कहते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम देखें पंचवक्तर क्या होता है, ये जो टर्म है पंचवक्तर, ठीक है ना, पंचवक्तर, सो इसको हम क्या कहते हैं, 5 फेसिस. याद रखें, 5 फेसिस भी इसको कहते हैं. ठीक है ना. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो महादेव टेम्पल है, पंचवक्तर महादेव टेम्पल जो है, इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवलाज इन जम्मू सिटी में कहते हैं. सो ये भी बिलीव किया जाता है कि जो शंकर आचार्य है, इट इज बिलीव दैट शंकर आचार्य विजिट दिस टेम्पल. इसने इस टेम्पल को विजिट किया था 9th सेंचुरी को, या अराउंड 9th सेंचुरी में. ठीक है ना. सो इस टेम्पल को हम क्या कहते हैं, रुपये वाला मंदिर, और इसको हम क्या कहते हैं, दशम अक्षरा. ये भी याद रखें, ये पूछ सकते हैं कि दशम अखाड़ा कहते हैं. ठीक है ना, सॉरी, अखाड़ा इसको कहते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो ये जो लेटर जो टेम्पल की बात करें, द टेम्पल वाज मच लेटर कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने किया था, राजा गजे सिंह ऑफ जम्मू. याद रखें, गजे सिंह ऑफ जम्मू ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था. सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पीर खो टेम्पल इज लोकेटेड इन. जो पीर खो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेट करता है. सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी करगिल एंड ऑप्शन डी लेह. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी. जो पीर खो टेम्पल है ये हमारी जम्मू सिटी में है, इसको याद रखें. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो पीर खो टेम्पल है ये किस भगवान या किस डाइटी को डेडिकेट करता है. सो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हैं ये इस टेम्पल में. ठीक है ना. फिर उसके बाद और देखें, इसको हम क्या कहते हैं, जमवत केव. याद रखें, क्या कहते हैं, जमवत केव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शंभू शिवलिंगम है. ठीक है ना. इट इज ऑल्सो नॉन एज जमवत केव एंड इट इज इंश्राइंड विद द शंभू शिवलिंगम. ये भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पुरमंडल टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी. जो पुरमंडल टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेट है. सो हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सांबा, ऑप्शन बी डोडा, ऑप्शन सी किश्तवाड़ एंड ऑप्शन डी डोडा. जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें और हमारा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. ठीक है ना. सो ये जो पुरमंडल टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेट करता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सांबा में ये है. ठीक है ना. जो पुरमंडल टेम्पल है ये सांबा में है. सो इसको एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जामिनर के, छोटा काशी किसको कहते हैं, ये भी पूछते हैं, छोटा काशी. सो छोटा काशी भी पुरमंडल को कहते हैं. और कभी कभी पूछते हैं ये पुरमंडल टेम्पल किस बैंक के किनारे पे है. सो ये रिवर देविका, याद रखें, रिवर देविका के किनारे लोकेट है. ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है. तो यहाँ पे एक फेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक फेयर होता है, मेला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुरमंडल मेला कहते हैं. ये एक बार आई थिंक JKSSB के एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. तो ये फरवरी के महीने में 2-3 दिन के लिए मेला वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है ना, पुरमंडल टेम्पल में. और हिस्ट्री में देखा जाए तो इस टेम्पल की आई थिंक 26 to 2700 ईयर पुरानी हिस्ट्री है इस टेम्पल की. ठीक है ना. ये क्वेश्चन हो गया. और ये भी पूछे ये जो टेम्पल है किसके लिए डेडिकेट है. सो लॉर्ड शिवाजी के लिए ये जो है डेडिकेट है. ठीक है ना. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रघुनाथ जी टेम्पल वाज बिल्ट बाय. जो रघुनाथ जी टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया था. सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गुलाब सिंह, ऑप्शन बी ध्रुवदेव, ऑप्शन
सी महाराजा रंजीत सिंह एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो ये रघुनाथ टेम्पल है, ये किसने बिल्ड किया हुआ है? सो हमारा आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है ना, रंजीत सिंह ने ये बिल्ड किया था, ठीक है ना। अराउंड 1857 एडी के करीब करीब इन्होंने बिल्ड किया था। तो यहाँ पे देखा जाए जो वहाँ पे आइडल्स रखे गए हैं, ठीक है ना, ठीक, मूर्तियाँ रखी गई हैं। एक तो लॉर्ड रामा है, याद रखें, लॉर्ड रामा, ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक श्री लक्ष्मण जी की रखी गई है, ठीक है ना। अब मैं कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। श्री लक्ष्मण जी की रखी हुई है, ठीक है ना, लक्ष्मण जी की रखी गई है, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रघुनाथ टेम्पल, ठीक है। आई थिंक ठीक है जी, लॉर्ड रामा, श्री लक्ष्मण और सीता जी, ठीक है ना। तो सीता जी का भी यहाँ पे आइडल है, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रणबीश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डाइटी, ठीक है ना। कौन से भगवान के लिए ये डिवोटेड है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन बी लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन सी लॉर्ड शिवा एंड ऑप्शन डी गॉडेस पार्वती। जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो क्या करें, साथ में खुद भी अटेम्प्ट करें कि देखें वो इस पूरे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में वो कितने मार्क्स ला सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज मैंने फ्रेम करे हैं यहाँ पे। सो जो रणबीश्वर टेम्पल है ये किसके इज डिवोटेड टू विच डाइटी? सो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज लॉर्ड शिवा, ठीक है ना। इनके लिए ये टेम्पल जो है क्या किया गया, डेडिकेट किया गया है। सो ये बनाया किन्होंने था ये भी पूछ सकते हैं। सो महाराजा रणबीर सिंह ने ये बनाया था, अराउंड 1883 के करीब ये बनाया था। तो एक क्वेश्चन कभी कभी एक बार मैंने देखा था एग्जामिनेशन में कि वहाँ पे कितने लिंगम हैं शिव जी के? सो वहाँ पे क्या है, 12 शिव जी के जो है वो लिंगम है, ठीक है ना, लिंगम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति है उनकी, जिसकी हाइट कितनी है, 8 फीट टॉल शिवाजी लिंगम है जो कि रणबीश्वर टेम्पल में है। और वो किससे बने हैं? ब्लैक मार्बल से, ठीक है ना। ये भी पूछते हैं किस मार्बल से बने हैं? ब्लैक मार्बल से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। सो ये नॉर्थ इंडिया का, हमारे नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट शिव टेम्पल है, याद रखें, हाँ ठीक है जी, बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डोगरा आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन। जो हमारी डोगरा आर्ट गैलरी है वो कहाँ पे है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी डोडा एंड ऑप्शन डी सांबा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जो डोगरा आर्ट गैलरी है वो कहाँ है? वो जम्मू में है। और यहाँ पे ये जितने भी डोगरा कल्चरल हेरिटेज हैं, जितने भी डोगरा कल्चरल हेरिटेज हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। वो और किस में रखे गए हैं? पिंक हॉल में, ठीक है ना। ये भी याद रखें, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में, ठीक है ना। बसोली पेंटिंग वहाँ पे रखी गई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे, सीधा ये क्वेश्चन पूछेंगे, सो आपने वहाँ पे मार्क करना है जम्मू में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। जो अमरनाथ केव है वो किस देवी देवता के लिए जो है वो डेडिकेट की गई है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा, ऑप्शन बी लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन सी लॉर्ड रामा एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कृष्णा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड शिवा के लिए जो अमरनाथ केव है वो डेडिकेट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अमरनाथ केव के ऊपर फेमस हैं, ठीक है ना।
उन चीज़ों को भी जहाँ पे ये जो अमरनाथ यात्रा है वो ऑर्गेनाइज कौन करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इन कोलैबोरेशन विद किससे करती है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, याद रखें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ ये करती हैं। ये भी बहुत है। और यहाँ पे माना जाता है कि लॉर्ड शिवा जो है वो अपनी जो सीक्रेट था लाइफ का वो सुना रहे थे, जो पार्वती हैं उनको सुना रहे थे, तो इसके लिए ये वहाँ पे काफ़ी मान्यता मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द टू टेम्पल अवंती शेरा एंड अवंती स्वामी आर लोकेटेड इन। दो टेम्पल हैं अवंती शेरा एंड अवंती स्वामी, ये कहाँ पे हैं? सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोडा, ऑप्शन बी अवंतीपुरा, ऑप्शन सी बडगाम एंड ऑप्शन डी श्रीनगर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज अवंतीपुरा में ये दोनों टेम्पल हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन। जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो कहाँ पे है? सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए गुलमर्ग, ऑप्शन बी पहलगाम, ऑप्शन सी सोनमर्ग एंड ऑप्शन डी लद्दाख। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज गुलमर्ग, ठीक है ना, याद रखें गुलमर्ग में वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। जो हरि पर्वत फोर्ट है वो किनके द्वारा बिल्ड किया गया है? सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज अकबर। सो हरि पर्वत फोर्ट जो था किन्होंने बिल्ड किया था? अकबर ने किया था। इस क्वेश्चन को भी आप देख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। सो इट इज़ लोकेटेड इन, अब ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पे लोकेट है, तो ये श्रीनगर में लोकेट है, एक चीज़ तो ये रहेगी, ठीक है ना। एम्पीरियर अकबर ने बनाया था। सो अगर देखें ये जो द प्रेजेंट फोर्ट दैट वाज बिल्ट बाय द अफगान गवर्नर, उन्होंने बनाया था, जो प्रेजेंट अभी है। उस वक्त कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट की थी उसकी तो किसने की थी? गवर्नर थे एक, ठीक है ना, गवर्नर थे जिनका नाम था शुजा शाह दुर्रानी, याद रखें शुजा शाह दुर्रानी ने इसकी कंप्लीट की थी। तो इसके ये फेमस किसके लिए है? एक तो है सारिका टेम्पल के लिए, एक है सारिका टेम्पल के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी जो इसके वेस्ट साइड पे है, और ये किसके लिए डोनेट है, किस डाइटी के लिए? जगदम्बा सारिका भगवती, ठीक है ना। और उसके सोत पे एक ये तो वेस्ट में है, ठीक है ना, ये वेस्ट में है, और इसके सोत में है श्राइन है, किनकी? मुस्लिम श्राइन है जिनकी मखदूम साहिब एंड अखन मुल्ला शाह की यहाँ पे श्राइन है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। और गुरुद्वारा छठी पातशाही भी यहाँ पे सिचुएट करता है, ये भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो ये इसका एंट्रेंस है, द मेन एंट्रेंस टू द फोर्ट इज काठी दरवाज़ा, ठीक है ना, काठी दरवाज़ा, इसको भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच फोर्ट हैज़ सारिका टेम्पल। कौन सा फोर्ट है जहाँ पे सारिका टेम्पल है? सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बहु फोर्ट, ऑप्शन बी अखनूर, ऑप्शन सी अमर महल एंड ऑप्शन डी हरि पर्वत। सो हरि पर्वत इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो हरि पर्वत था ये अराउंड अकबर ने कब बनाया था? अराउंड 1590 AD के करीब बनाया था, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज खानकाह ऑफ शाह हमदान इज डिवोटेड टू। जो खानकाह ऑफ शाह हमदान इज डिवोटेड टू, ऑप्शन ए रहेगा मीर सैयद अली हमदान, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, खानकाह ऑफ शाह हमदान इज डिवोटेड टू मीर सैयद अली हमदान, ये क्वेश्चन रहेगा। और ये भी पूछेंगे कि ये दिस वन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन, ठीक है ना, ये ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है, याद रखें। और ये भी पूछेंगे किस रिवर के बैंक पे है, तो झेलम रिवर के बैंक पे है। सो इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने, याद रखें सुल्तान सिकंदर ने इसको, सुल्तान
सिकंदर ने इसको बिल्ड किया था। तो इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट, जो हमारे मीर सैयद अली हमदान है, इनके लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मार्टन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। जो मार्टन टेम्पल है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए लॉर्ड रामा, ऑप्शन बी लॉर्ड सूर्या, ऑप्शन सी गॉडेस महाकाली, एंड ऑप्शन डी लॉर्ड शिवा। So the right answer for this question is your option B, that is Lord सूर्या। याद रखें, लॉर्ड सूर्या के लिए ये डेडिकेट है ये टेम्पल। सो ये पूछते हैं कि ये जो मतदन टेम्पल है ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? सो ललित आदित्य मुक्ता पिदा, इनके द्वारा ये बिल्ड किया गया था। और ये जो थे ये रूलर थे किस डायनेस्टी के? कारकोटा डायनेस्टी के। कोटा डायनेस्टी के ये रूलर थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो ये टेम्पल कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, ठीक है ना। कश्मीर में है, अनंतनाग में, ठीक है ना। ईस्ट अनंतनाग में ये है, ये टेम्पल है माताडन, जिसको कश्मीरी हिंदू टेम्पल है, जो गॉडेस लॉर्ड सूर्या को डेडिकेट करते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेसरान वैली, बेताब वैली, औरू वैली इज लोकेटेड इन। ये सब वैलीज कहाँ पे लोकेट करती हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए गुलमर्ग, ऑप्शन बी सोनामर्ग, ऑप्शन सी पहलगाम, एंड ऑप्शन डी लेह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज पहलगाम। ये जितनी भी वैलीज हैं ये सारी पहलगाम में हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देखें, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच प्लेस इज नोन एज वेंस ऑफ, विच पैलेस इज नोन एज कश्मीरी वेंस। इसको देखें। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए सोनामर्ग, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पहलगाम, ऑप्शन डी जम्मू। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सो कश्मीर वेंस हम किसको कहते हैं? श्रीनगर को। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन मेडो। गोल्डन मेडो हम किसको कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा सोनामर्ग, ऑप्शन बी पहलगाम, ऑप्शन सी ले, एंड ऑप्शन डी गुलमर्ग। सो गोल्डन मेडो, गोल्डन मीन सोनामर्ग, मेडो मीन मर्ग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सोनामर्ग, इसका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज तख्त सुलेमानी इज लोकेटेड इन। जो तख्त सुलेमानी है वो कहाँ लोकेट करता है? ऑप्शन ए रहेगा साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, वेस्ट ऑफ ले, साउथ ऑफ किश्तवाड़, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर में ये लोकेट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच प्लेस इज नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख। गेटवे ऑफ लद्दाख किसको कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए द्रास, ऑप्शन बी करगिल, ऑप्शन सी किश्तवाड़, ऑप्शन डी गुलमर्ग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज द्रास रहेगा ये इसका आंसर। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ लामाज। लैंड ऑफ लामाज किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जामिनर पूछता ही रहता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी करगिल, ऑप्शन सी किश्तवाड़, एंड ऑप्शन डी डोडा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ले रहेगा लैंड ऑफ लामाज के लिए। सो ये रहेंगे हमारे MCQ। अब एक मैं ब्लैंक स्लाइड लूँगा और उसके ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इन MCQs के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ बाबा बुदान अली शाह, ठीक है ना। तो इनकी दरगाह कहाँ पे सिचुएट करती है? ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये सतवारी के पास है, ठीक है ना, याद रखें। यो जम्मू सतवारी के पास है, ये वाली भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और है बलिदान, एक और है बलिदान स्तंभ, याद रखें बलिदान स्तंभ। तो ये कहाँ पे है? सो ये जम्मू में है, याद रखें
जम्मू में है और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 2008 को हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बहू फोर्ट के ऊपर पूछ सकते हैं, बहू बहू फोर्ट, बहू फोर्ट के ऊपर पूछ सकते हैं। सो ये कहाँ पे है, आपने ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि तवी की किस बैंक के किनारे, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी के किनारे है, ये भी पूछ सकते हैं। तो किसने बनाया था, सो राजा बहुलोचन ने इसको बनाया था, ठीक है ना। और यहाँ पे फोर्ट के पास टेम्पल है जो कि हम जिसको बावे वाली माता कहते हैं, वो वाली टेम्पल यहाँ पे है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर के बटोत कहाँ पे है, ठीक है ना। बटोत कहाँ पे है, बटोत, तो ये आपने मेंशन करना है वहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एक और है हमारे बुड्ढा अमरनाथ, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। बुड्ढा अमरनाथ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये बुड्ढा अमरनाथ कहाँ पे है, सो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना। उसके बाद एक है हमारी चीची माता, ठीक है ना, ये है श्राइन चीची माता, तो ये श्राइन कहाँ पे है, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये कहाँ पे है, हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखें सांबा में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डनीदार, ठीक है ना, डनीदार फोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार पूछा था, तो ये कहाँ पे है, ये राजौरी में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लेता हूँ, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें कुछ। उसके बाद अगर देखें हमारे पास आ जाता है जी कुद के ऊपर पूछ सकते हैं। कुद कहाँ पे है, कुद, तो ये कहाँ पे है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद यहाँ का सबसे फेमस क्या है, पतिस्ता यहाँ का फेमस है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद एक और है हमारे पास मन तलाई टेम्पल, इसके ऊपर पूछ सकता है एग्जामिनर, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा उधमपुर में है, ठीक है ना, उधमपुर में है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास माता वैष्णो देवी, ठीक है ना, माता वैष्णो देवी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये तो आपको पता है हमारी जम्मू में है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को क्या पूछते हैं, इसको पूछा जाएगा एबोर्ड ऑफ गॉडेस, इसको कहते हैं गॉडेस वैष्णो देवी, ये याद रखें। तो यहाँ पे इतना ही ठीक है आई थिंक। तो यहाँ पे क्या होती है, 3 नेचुरल पिंडीज होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जिनके हम जाके दर्शन करते हैं। एक होता है माता महासरस्वती, ठीक है ना, माता सरस्वती, एक होता है माता महालक्ष्मी, और उसके बाद माता महाकाली, तो इनके हम जाके वहाँ पे क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद आ जाता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारा नंगाली साहब। तो ये नंगाली साहब गुरुद्वारा कहाँ पे है, ये हमारा द्रुंगली पुंछ में है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, द्रुंगली पुंछ में है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, विज़िट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर पुंछ की बात देखें तो हमारा यहाँ पुंछ फोर्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पूछते हैं ये किसके द्वारा बनाया गया था, इसकी जो फोर्ट लेड डाउन किसने किया था, ये किया था राजा अब्दुल रज़ाक खान ने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद रणबीश्वर भी हो गया, रघुनाथ टेम्पल भी हो गया, और जो चीज़ें मैं रिकॉल, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गार्डन्स के ऊपर पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। निशात गार्डन है हमारा, निशात बाग है, तो ये पूछ सकते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गार्डन ऑफ ब्लिस कहते हैं इसको, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये किन्होंने बनाया है, तो ये आसिफ खान ने बनाया, याद रखें आसिफ खान ने बनाया है ये। उसके बाद पामपुर के ऊपर पूछ सकते हैं, पामपुर को हम क्या कहते हैं, सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद परी महल, तो ये इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये 7 टेरेस गार्डन है, ये भी याद रखें। पहलगाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकॉल कर पाऊँ मैं। आई थिंक गार्डन है, ठीक है ना। तो शालीमार गार्डन आ गया, निशात आ गया, उसके बाद शालीमार, उसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास, शालीमार बाग, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसका जो ओरिजिनल नेम था, पहला नाम था, उसको कहते थे फराह बाग बख्श कहते थे, ठीक है ना। ओरिजिनल नेम ऑफ दिस गार्डन इज फराह बख्श, ये कहते थे। और इसके बाद सोनमर्ग आ गया हमारे पास, गोल्डन मीडो, ये हमने शायद डिस्कस कर लिया। शंकराचार्य टेम्पल के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है ना क्वेश्चन। तो ये जबरवन रेंज में रहता है, ठीक है ना। तो ये बिल्ड किसने किया था, जो शंकराचार्य था, ये राजा गोप्य आदित्य ने किया था। तो जिसको हम गोपादारी कहते हैं, गोपादारी कहते हैं। जो ये डेडिकेटेड किसके साथ है ये टेम्पल हमारा लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, ये एक रिवीजन थी, आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। मेन पर्पस ऑफ दिस लेक्चर यही था कि आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप दिस लेक्चर। सो और भी जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो डे टू डे आते रहते हैं। सो जितनी भी प्ले लिस्ट बना चुका हूँ उस पर जाके चेकआउट करें, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ प्रिपरेशन को कंटिन्यू रहें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।